का अर्थ, इसलिए पहली बार जो है ना आप बर्थडे का अर्थ सुनेंगे, इसलिए ये बुझा करके आप लोगों को बताना चाहता हूँ। मोमबत्ती अक्सर बुझा देते हैं, बुझाना नहीं है, इसलिए ये सब का अर्थ बताएंगे ताकि आप लोग समझिएगा कि बर्थडे क्यों मनाते हैं। हम सबों की तरफ से आज सचिन को बर्थडे की हार्दिक बधाई देते हैं। जिस पूजा को आप पूजा समझते हैं, बोल करके इस तरह की फंक्शन क्यों किया जाता है? ध्वनि एक ऊर्जा है, ऊर्जा जो है प्रकृति में विद्यमान रहता है, ऊर्जा का नाश नहीं होता है, और यह ऊर्जा जो है माइक सीधा मुंह के पास है, यह कहीं ना कहीं यह काम करते रहता है। ऐसी हम लोग कामना करते हैं कि यह दीर्घायु हो, रोग मुक्त हो, बलवान हो, इस तरह की कामना करते हैं। आज के दिन सिर्फ सचिन का जन्मदिन नहीं है, आज के दिन कई लोगों का जन्मदिन है, लेकिन यह परंपरा यह चलता है कि सिर्फ एक बच्चे का जन्मदिन है। जिस डेट में इसका जन्म हुआ था, गौर से आप लोग सोचें, उसी डेट में एक माँ का जन्म हुआ। इसके जन्म से पहले वह सिर्फ एक पत्नी थी। इस बच्चे के वजह से इस बच्चा का जन्म होता है और एक माँ का जन्म होता है, और इस बच्चे के वजह से उसी दिन एक पिता का भी जन्म होता है, और उसी दिन एक दादा और दादी का जन्म होता है, चाचा और चाची का भी जन्म होता है। इसके वजह से चाचा कहलाता है, चाची कहलाती है, दादा दादी कहलाते हैं, और माता पिता भी कहलाते हैं, बुआ कहलाती है, फूफा कहलाते हैं। तो क्या यह जन्मदिन, आप जरा सा एक बार सोच करके देखें कि क्या एक व्यक्ति का जन्मदिन है क्या? एक व्यक्ति का जन्मदिन नहीं है। लेकिन आज तक आप लोग सिर्फ एक व्यक्ति का जन्मदिन समझ करके मना रहे होते हैं। आज सिर्फ सचिन का जन्मदिन है, आज सिर्फ सचिन का जन्मदिन नहीं है, बल्कि आज के दिन आपके कई लोगों का जन्मदिन। फिर आप यह समझिए, बायोलॉजी के अनुसार माता और पिता में 23 जोड़ा क्रोमोसोम माता का और 23 जोड़ा क्रोमोसोम पिता का होता है। XY क्रोमोसोम के मिलने के वजह से लड़का का जन्म होता है, और XX क्रोमोसोम के मिलने से लड़की का जन्म होता है। यानी माता पिता के क्रोमोसोम के मिलने के वजह से सचिन की पैदाइश होती है। लेकिन जब आप गौर से देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि सिर्फ माता पिता की ही पैदाइश सचिन नहीं है। सिर्फ माता पिता की पैदाइश होता तो दोनों भाई जो है उसके रंग रूप आकार ब्रेन सब एक जैसे होते। लेकिन आप देखेंगे कि यदि दो भाई हैं तो दोनों के सभी चीज एक जैसे नहीं मिलते हैं। इसका मतलब है 23 जोड़ा जो क्रोमोसोम कहते हैं वो कई पीढ़ी का जन्म है। उसमें कभी कभी आप देखेंगे किसी बच्चे का रंग रूप आकार उसके दादा से मिलता है, कभी देखेंगे उसके नाना से मिलता है। कोई कहेगा अरे इसका स्वभाव तो इसके दादा के जैसे मिलता है, अरे इसका स्वभाव तो इसके चाचा के जैसे मिलता है, इसके नाना के जैसे मिलता है। ऐसा आप लोगों को ये परखने का मौका मिलता होगा। इसलिए यह मत समझिए कि एक बच्चा जो है सिर्फ अपने माँ बाप की ही पैदाइश है, बल्कि वो कई पीढ़ियों की पैदाइश है। कई पीढ़ियों का वह क्रोमोसोम जो है वहाँ पर आकर के पैदाइश होता है। इसीलिए यह बात आप मत समझें कि यह सिर्फ एक बच्चे का जन्म है, बल्कि यह कई पीढ़ियों का जन्म है।
माँ का जन्म है, पिता का जन्म है, दादा का जन्म है और दादी का जन्म है। तो जिसको आप पुनर्जन्म कहते हैं वह पुनर्जन्म नहीं है, वो अगला जन्म, नेक्स्ट बर्थ। गौतम बुद्ध ने कहा था नेक्स्ट बर्थ, पुनर्जन्म नहीं, नेक्स्ट बर्थ। माता पिता का जो नेक्स्ट बर्थ है वह आपके बच्चे के रूप में आपका नेक्स्ट बर्थ हो जाता है। जिस तरह से आप आम का बीज देखिए, जब उस पेड़ में से आम का बीज होता है, वही आम के बीज को आप रोप देते हैं तो दूसरा पौधा निकल आता है। उसका पुनर्जन्म नहीं है, उसका नेक्स्ट बर्थ है, अगला जन्म है। या समझिए वो मरता नहीं है। आपको लगता है कि हम मर गए, हमारा पुनर्जन्म कहीं और होगा, कहीं और नहीं होगा। आपका पुनर्जन्म आपके घर में हो चुका, आपके बेटा के रूप में, आपके बेटी के रूप में, आपके पोता के रूप में, पोती के रूप में नेक्स्ट बर्थ आपका हो चुका है। इसलिए नेक्स्ट बर्थ जो है, दो तरह का नेक्स्ट बर्थ होता है। एक नेक्स्ट बर्थ जो है वह बायोलॉजिकल नेक्स्ट बर्थ होता है और दूसरा जो है आइडियोलॉजिकल नेक्स्ट बर्थ होता है। जो आइडियोलॉजिकल क्या करते हैं, आप बचपन से आप अपनी भाषा सिखाते हैं तो भाषा का जन्म है। आप अपना विचार सिखाते हैं तो विचार का जन्म है। ये बच्चा यदि ब्रिटेन में जन्म लेता तो वहाँ की भाषा सीखता, या भारत में जन्म लिया तो वह यहाँ की हिंदी भाषा सीखता। इसलिए इसका आइडियोलॉजिकल के रूप में जन्म हो गया और बायोलॉजिकल जन्म हो गया। इसलिए आप यह समझिए यह सिर्फ एक व्यक्ति का जन्म नहीं है, बल्कि यह कई पीढ़ियों का जन्म है। यहाँ पर जो हम मोमबत्ती जलाते हैं, 5 मोमबत्ती का मतलब है मोमबत्ती को बुझाना नहीं चाहिए। क्यों नहीं बुझाना चाहिए? मोमबत्ती जो जलता है ये ज्ञान का प्रकाश है। इस बच्चे में भी मोमबत्ती की तरह या ज्ञान का प्रकाश जो है या दुनिया में अपना प्रकाश फैलाए। कौन सा? ज्ञान का प्रकाश। जब आप बुझा देते हैं तो बुझाने का मतलब है उस प्रकाश का बुझ जाना। यह प्रकाश मोमबत्ती जब तक रहे तब तक यह प्रकाश फैलाते रहे। उसी तरह से यह बच्चा जब तक मोमबत्ती की तरह जब तक जिंदा रहे तो जिंदा रहते हुए अपना ज्ञान का प्रकाश पूरे समाज में, पूरे परिवार में यह फैलाते रहे, इसी मोमबत्ती की तरह। इसलिए मोमबत्ती को हम लोग बुझाने के लिए नहीं कहते हैं या बुझना नहीं चाहिए। केक, आधुनिक समय में केक काटते हैं या केक एक मिठास का प्रतीक है। मिठास का प्रतीक है, मिठास का प्रतीक का मतलब आपकी वाणी भी जो है वो मधुर होना चाहिए। अर्थात ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा घोर, औरन को शीतल करे आपहु शीतल हो। प्रिय वाक्य पर्दा नैनो सर्वे तुष्टंति जंतव तस्मात् तदैव वक्तम वयम वचनम किम गणिता। सत्यम भूयात् प्रियम भूयात्, सत्य बोलो लेकिन प्रिय बोलो। यह जो केक है वो मिठास जो है, ये मिठास का प्रतीक है कि जब तक यह बच्चा जिंदा रहता है तब तक जो है इसकी बोली में भी मिठास रहना चाहिए, समाज में प्रिय बोलना चाहिए। इनकी बातों से किसी भी दूसरे प्राणी को कष्ट ना पहुँचे, ऐसी जो है हम लोग कामना करते हैं। और यह केक काट करके सबों को खिलाया जाता है कि सभी आदमी उसी तरह से यह मिठास अन्य लोग भी करते रहे। एक साथ हम लोग जो यहाँ पर प्रे करते हैं बच्चे के लिए, तो हम लोग इस बच्चे के लिए मंगलकारी भावना रखते हैं, इसका कल्याण हो, मंगल हो, ऐसी भावना सामूहिक रूप से करते हैं। प्रकृति से आवाहन करते हैं, नेचर से आवाहन करते हैं कि यह बच्चा बलवान हो, दीर्घायु हो, ऐसी कामना करते हैं। और लंबी बात मैं नहीं कहूँगा,